ये तारे जो दिखने में भले ही आपको बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन ये कितने खतरनाक हो सकते हैं इसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और अगर इन्हीं तारों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाए तो ये उस जगह को कितना इफ़ेक्ट करेगा, ये आपकी सोच से भी परे है। और आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमारी धरती के बिल्कुल करीब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाए तो हमारी धरती पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये न्यू एपिसोड। हमारा सूरज जो इस सोलर सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, ये भी एक स्टार है। और इसके बाद हमारी धरती का सबसे नज़दीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, और ये धरती से 4.246 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन हम सबसे पहले तारों में होने वाले एक्सप्लोजन्स के बारे में जानेंगे। और ये एक्सप्लोजन्स 4 प्रकार के होते हैं। इनमें नोवा, सुपरनोवा, हाइपरनोवा और किलोनोवा आते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नोवा के बारे में। जब स्टार अपने अंत के समय वाइट ड्वार्फ फेज में पहुंच जाता है तो इस वाइट ड्वार्फ के सरफेस पर बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, और इन एक्सप्लोजन्स को ही नोवा कहा जाता है। और ये किसी भी तारे के अंत के समय कई बार हो सकता है। अब हम जानते हैं सुपरनोवा के बारे में। सुपरनोवा तारों में होने वाला एक ऐसा एक्सप्लोजन है जिसे ह्यूमंस द्वारा देखा गया है। जब एक स्टार अपने इवोल्यूशन के आखिरी स्टेज में होता है तो उसमें एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा का नाम दिया गया है। ये नोवा से भी कई गुना ज़्यादा चमकीला होता है। हमारा सूरज जो लगभग 5 अरब साल बाद रेड जायंट फेज में चला जाएगा, और इसके बाद इसमें भी होगा एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिससे कि ये अपने अंदर का सारा मैटर अंतरिक्ष में फैला देगा। और इसके बाद केवल बचेगा इसका एक कोर, जिसे वाइट ड्वार्फ का नाम दिया गया है। अब हम जानेंगे हाइपरनोवा के बारे में, जो सुपरनोवा से भी कई गुना ज़्यादा भयानक होता है। जब एक बहुत बड़ा स्टार एक बड़े ब्लैक होल से टकराता है तो होता है हाइपरनोवा एक्सप्लोजन। और किलोनोवा एक्सप्लोजन जब होता है जब एक न्यूट्रॉन स्टार एक बड़े ब्लैक होल से टकराता है। ये सभी धमाके अभी तक हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स की दूरी पर हुए हैं, और तभी हमारी धरती अभी तक बची हुई है। लेकिन अगर एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी धरती के बिल्कुल करीब हो जाए तो क्या होगा। साइंटिस्ट के अनुसार 100 लाइट ईयर्स की दूरी तक अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसका इफेक्ट हमारी अर्थ पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक सुपरनोवा धरती से 50 लाइट ईयर्स तक की दूरी के अंदर हो तो हमारी धरती पर खतरा हो सकता है। अभी तक ह्यूमंस द्वारा देखा गया सबसे करीब का सुपरनोवा 6500 लाइट ईयर्स दूर था, और इस सुपरनोवा का जिक्र चाइना और जापान के पुराने लेखों में मिलता है। अब हम सबसे पास के तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन की कल्पना करते हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से प्रोक्सिमा सेंटोरी में कभी सुपरनोवा होगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा स्टार है। लेकिन फिर भी हम कल्पना करके प्रोक्सिमा सेंटोरी में सुपरनोवा करवा देते हैं। ऐसा करते ही आसमान में एक तेज रोशनी देखने को मिलेगी, और इस एक्सप्लोजन के 5 साल बाद सुपरनोवा की रेडिएशन धरती तक पहुंच जाएगी, और इसकी पहली वेव से ही अर्थ के जीवों का मास एक्सटिंक्शन यानी कि सामूहिक विनाश हो जाएगा। और ये डायनासोर की प्रजाति को खत्म करने वाले एस्ट्रॉइड से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। इससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी, और साथ साथ अर्थ का एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा, और अर्थ के सभी वोल्केनो एक साथ एक्टिव होकर एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। इस रेडिएशन से अर्थ का सारा पानी वेपोराइज होकर अंतरिक्ष में जाने लगेगा, क्योंकि रेडिएशन वाटर लेवल को हीट करेगी, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो स्पेस में चला जाएगा। और इस समय हमारी धरती बिल्कुल वैसी दिखने लगेगी जैसे कि शुरुआत में दिखती थी। इससे हमारे प्लेनेट पर ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी स्थिति में सुपरनोवा से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी कि अर्थ पूरी एक साथ खत्म हो जाएगी, और इसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। अर्थ के सबसे करीब सुपरनोवा करने वाला स्टार अभी 150 लाइट ईयर्स दूर है, और जिसका मतलब है कि अगर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो अर्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि अर्थ के बिल्कुल पास अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो तो क्या होगा। सो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन जय हिंद।